जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और दोस्तों, आप लोग तो भाला फेंकने में एक्सपर्ट हैं ही, माहिर हैं ही। और इस बार भाला ऐसे जगह फेंकना है कि सीधे जा कर के मंजिल की खोपड़ी में क्या कर दे, छेद कर दे। दोस्तों, मतलब मंजिल की औकात तो दिखाना ही दिखाना है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो आज हम जीएस का बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, जो आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के बाद इस टॉपिक में आपसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है दोस्तों। आज एकदम जो है एकदम गारंटी लेते हैं इस टॉपिक से, और ध्यान देते रहेंगे कि साइंस का बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, जो आप लोग पढ़े होंगे, अम्ल क्षार पढ़े होंगे। दोस्तों, अगर आप शुरू से लेके अंत तक हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन, हम आज डाउट जो रहेगा आपको हम सारे क्लियर करा देंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ध्यान देते रहेंगे कि ये है आपका। देखिए, हमने ऑलरेडी आपके सारे कुछ क्वेश्चन लिख दिए ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो और बहुत सारे कंटेंट हम आपको दे सकें। ये पीएच पैमाना है दोस्तों, ध्यान देंगे। यह क्या आपका पीएच पैमाना है, पीएच पैमाना। दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, कई बार पूछा गया है कि पीएच पैमाना की खोज कौन किया था। तो ध्यान देंगे, अगर पीएच पैमाना की खोज की बात देखा जाए तो इसके खोज कौन किया था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पीएच पैमाना की जो है इसका खोज किए थे, फटाफट बताइए कौन किए थे। इसका खोज किया था एस.पी.एल. सॉरेनसन, एस.पी.एल. सॉरेनसन। ध्यान देते रहेंगे, कौन किए थे, एस.पी.एल. सॉरेनसन साहब ने किए थे। क्लियर। कई बार पूछा गया है कि पीएच पैमाना की खोज कौन किया था, तो आंसर हो जाएगा एस.पी.एल. सॉरेनसन ने किए थे। क्लियर। कब किए थे, ध्यान देते रहेंगे, 1909 में किया गया था। 1909 में इसकी खोज किया गया था। यह डेनमार्क के बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अब सवाल आता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। बहुत बार पूछा गया है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का विभव। क्लियर। अब ध्यान देंगे, अगर पीएच पैमाना की बात करें तो कई बार सवाल आया है, जो पीएच पैमाना होता है कहां से कहां तक होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है दोस्तों, और कहां तक होता है, 14 तक होता है। क्लियर। यानी 0 से कहां तक होता है, 14 तक होता है। अब ध्यान देंगे, अगर हम 7 से लेकर 0 के बीच देखें तो ये कैसा होता है, यह होता है अम्लीय। ध्यान देंगे, यह हो जाएगा अम्लीय। और 7 से लेकर 14 के बीच जो होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय। क्षारीय यानी इसको बोला जाता है इंग्लिश में एसिड। ये हो जाएगा आपका एसिड, और ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका बेस। दोस्तों क्लियर, जानते रहिएगा। अब ध्यान देंगे कि जैसे जैसे हम लोग क्या है 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो अम्लीयता बढ़ती चली जाती है। ध्यान देते रहेंगे कि 0 से जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते हैं अम्लीयता इसकी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ये भी क्वेश्चन ध्यान देते रहेंगे, अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ती है। अम्लीयता जैसे जैसे आप इधर जाएंगे तो अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई वैल्यू दे देगा, जैसे किसी का पीएच वैल्यू 3 दे देता है, किसी की पीएच वैल्यू 4 दे देता है। पूछता है कि इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा, तो 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसे आप बढ़ रहे हैं तो अम्लीयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बताइए क्या पहले 4 आता उसके बाद 3 आता ना, तो क्या होगा, 3 की अम्लीयता क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर बात करें कि इसमें सबसे ज्यादा अम्लीयता किसकी होगी, तो 0 की होगी। क्या हो जाएगी, 0 की हो जाएगी। दोस्तों क्लियर, समझ में, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब ध्यान देंगे, बड़े ही शिद्दत के साथ आप लोग पढ़िएगा, नहीं तो फिर अगर थोड़ा भी माइंड डाइवर्ट हुआ दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एकदम आपसे बाउंस होने लगेगा, ठीक है ना। और भैया कलम कॉपी लेके बैठिए आप लोग, ठीक ना। अगला है कि अगर हम 7 से लेके 14 की तरफ, यानी 7 से लेके इधर हम बढ़ रहे हैं तो अब क्षारीयता क्या हो जाएगी दोस्तों, ध्यान देते रहेंगे। इसकी क्षारीयता, इसकी इधर से आप आते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्षारीयता बढ़ती है। क्या हो जाएगी, क्षारीयता बढ़ती है। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इधर आएंगे इसकी क्षारीयता क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब क्या है, सबसे अधिक क्षारीयता किसकी होगी, 14 की होगी। किसकी होगी, 14 से। यानी ऐसे आप बढ़ रहे हैं तो क्षारीयता क्या हो रही है, बढ़ती चली जाती है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किसी की वैल्यू दे देगा, मान लिया जाए 12, किसी का दे दिया जाए आपका मान लिया जाए 9 दे दिया जाए। अब पूछेगा कि सबसे अधिक क्षारीयता किसकी होगी, तो 12 की होगी। क्यों होगी, क्योंकि देख रहे हैं 12 यहाँ आ रहा और 9 यहाँ आ रहा, तो ऐसे ऐसे बढ़ते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। और यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, और जिनको नहीं पता रहता है बड़े आसानी से एक नंबर देके चले आते हैं। इस बार हम लोग को देना नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है ना। एक एक
अंक को हमको कलेक्ट करना है इस बार, ठीक है ना। यानी जो आसान रहेंगे उनको तो बेसिकली हम लोग एकदम ध्यान दिया जाए, जो हार्ड रहेंगे उसको किया ही जाएगा। ये चीज़ें इतनी हो गई, आपकी पीएच पैमानस हो गई। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि अम्ल क्या होता है। अम्ल ध्यान देंगे हम कैसे इसको क्लियर करेंगे कि अम्ल किसे कहा जाता है। जब यह जलीय विलयन में क्या करता है, H+ आयन देता है। ध्यान देंगे यानी क्या देता है, अम्ल की बात हो रही है। आते हैं हम लिखते हैं, अगर हम देखते हैं, चलिए दोस्तों कुछ प्रॉपर्टी हम बता देते हैं अम्ल क्षार का, उसके बाद फिर बढ़ते हैं। अगर हम अम्ल की बात करें तो अम्ल में क्या होता है, ध्यान देंगे यह हमेशा क्या है, H+ आयन देते हैं। यानी जब जल में घुलेंगे तो क्या देंगे, H+ आयन देंगे, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। ध्यान देते रहेंगे। और यह स्वाद में कैसे होते हैं दोस्तों, यह स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अगर अम्ल की बात करें, यह स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ध्यान देते रहेंगे। और ये जो एक लिटमस पेपर होता है, यानी नीले लिटमस पेपर को, यह नीले जो लिटमस पेपर होता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है दोस्तों, यह लाल कर देता है। ध्यान देते रहेंगे कि कई बार सवाल पूछा गया है कि नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या कर देता है, उसको लाल कर देता है। अब कुछ लोग समझ में नहीं आ रहा होगा लिटमस क्या होता है। यह जो है कह सकते हैं नेचुरल क्या होता है, इंडिकेटर होता है, यानी संकेतक होता है लिटमस। ध्यान देते रहेंगे। ये हो जाएगा क्या, नीले लिटमस को क्या कर देता, लाल कर देता। अगर आप बात करें क्षार की प्रॉपर्टी क्या है, जब यह क्या होता है, जल में घुला होता है, यानी जल में घुली विलयन में क्या देता है, OH+ देता है। क्या देता है, OH क्या देता है, OH- देता है, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है। और ये स्वाद में कैसे होते हैं, ध्यान देंगे यह क्या है, ये बहुत क्या होते हैं, मतलब कह सकते हैं बड़ी फेशनल होते हैं। जैसे आप लोग साबुन देखे हैं ना, ठीक है ना, बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत फेशनल होती हैं। ये सब हो जाएगा आपका क्षारी हो जाएंगी। अब आइए बहुत सारी चीज़ें चार्ट में हमने लिखे हैं, आइए देखा जाए किसकी किसकी वैल्यू क्या क्या होती है। अब इससे बाहर अम्ल और क्षार से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब ध्यान देंगे इस चार्ट को आपको किसी तरह क्या करना होगा, याद करना होगा, और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ध्यान देंगे अभी एक टॉपिक इसमें छूटा हुआ, उदासीन किसे कहा जाता है, यानी जिसकी पीएच वैल्यू क्या हो, 7 हो। क्या होंगे, न्यूट्रल, मतलब उदासीन होंगे, ना तो वह अम्ल में आएंगे ना तो वह क्षार में आएंगे। उसे हम लोग बोलते हैं उदासीन और इंग्लिश में न्यूट्रल बोला जाता है। अब ध्यान देंगे जल दिया है, जल क्या है, इसकी पीएच वैल्यू 7 दिया है। आप जानते हैं कि क्या होता है, जल को ही ध्यान देंगे, जल होता है 7। अब देखते हैं कि जल ना तो अम्लीय स्वाद में कैसा होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, ना तो अम्ल पता चलता है ना तो क्षार पता चलता है, ठीक है ना। यानी ये हो जाएगा आपका 7। अब देखते हैं ये 7 हो जाएगा जल का। अब देंगे आंसू, जो आंसू है इसका 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। आप दोस्तों इसको जानते रहेंगे, कैसे याद करेंगे। देखिए आंसू जनरली कितने प्रकार के होते हैं बताइए, जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है झूठा और एक होता है सच्चा। झूठा का मतलब मगरमच्छ की आंसू, और सच्चा का मतलब जो किसी को क्या कर देता, धोखा दे देता है, तो उसे क्या होता है, सच्चा क्या होता है, आंसू आता है, ठीक ना। तो कैसे याद करेंगे, अब जहां जहां धोखा मिला होगा आप समझ सकते हैं कहां धोखा मिलता है, ठीक है ना। तो क्या है 74, तो इसको लिखिए क्या, हिंदी में लिखिए 74, ठीक ना। ऐसे 74 मत लिखिए। एक होता है झूठा, देखिए याद करने का ट्रिक बता रहे हैं कैसे हम याद कर सकते हैं। एक होता है झूठा और एक होता है सच्चा। अब देखिए सच्चा लिखा गया है, स यहाँ रहा ना, स से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ 4 आ, मतलब 4 हो जाएगा सच्चा। तो यहाँ से हम याद कर लेंगे, जैसे आंसू आएगा तो मतलब क्या है, सच्चा आंसू, ठीक ना। ये हो जाएगा 7.4। अब आता है नमक का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। कैसे याद करेंगे, नमक का सूत्र आपको पता है, NaCl होता है ना। सोडियम पे क्या होता है, प्लस होता है, क्लोरीन पे माइनस होता है। अब प्लस क्या बताता है आपका दोस्तों, पॉजिटिव, और नेगेटिव मतलब अम्ल को भी बता रहा है और क्षार को बता रहा है। तो बताइए इन दोनों से अच्छा है उसको क्या बोल दिया जाए, साधारण बोल दिया जाए, यानी न्यूट्रल बोल दिया जाए। तो यहाँ देखें हम लोग नमक का और जल का पीएच वैल्यू कितना है, 7 है, यहाँ दोनों आपका इक्वल है। अगला है दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.6 होता है। कैसे याद करेंगे, अब देखिए 6 पॉइंट कितना दिया है, 6 दिया हुआ है,
तो अब ध्यान देंगे कैसे याद करना है कि दूध को आप क्या करेंगे, पिएंगे, तो आपको पता है दूध पीते ही एनर्जी आती है। जो सामने से आप लड़ने जाते हैं तो उसका क्या करते थे, छक्का छुड़ा देते हैं। क्या है कि दूध पिएंगे, सामने वाले से लड़ने जाएंगे तो क्या करेंगे, उसका छक्का छुड़ा देंगे। तो यहाँ से आंसर दे सकते हैं कि दूध का 6.6 हो जाएगा। अब दही ध्यान देंगे, दही का कितना होता है, ये होता है इसका pH वैल्यू 6 होता है। ध्यान देंगे कुछ pH वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है, थोड़ा सा वेरिएबल इधर उधर होता रहता है। बट ये आपके मैक्सिमम आपके क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं और ऑप्शन यही डाला गया था वहां पे। अगला है पनीर है, पनीर का कितना होता है 5.9 होता है। कितना होता है 5.9, माइंड में सेट कर लीजिए। दूध का 6.6 हो जाएगा, दही का 6 हो जाएगा और पनीर का 5.9 हो जाएगा। अगला है लार, लार का क्या हो जाएगा 7.4। क्या है 7.4। अब इसको हम कैसे याद कर लेते हैं, वैसे लार की इंग्लिश होती है सैलिवा। क्या होता है सैलिवा, और सैलिवा को आप बोल दीजिए सैटिवा। सैटिवा कैसे हो जाएंगे, यहाँ हो रहा है सेट यानी 7 आ रहा है तो कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे और वहाँ से यहाँ हो जाएगा 7.4। यहाँ से हम आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। यानी लार का 7.4 हो जाएगा। रक्त क्या हो जाएगा 7.4, इसका भी हो जाएगा। जो ब्लड का होता है ना वो 7.4। अब यहाँ देखें 7.4 किसका किसका है, लार का है, रक्त का है और आपका किसका है आंसू का। इन सब तीनों का क्या हो जाएगा 7.4 pH वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ आ रहा मूत्र, मूत्र का कितना pH वैल्यू होता है 6 होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे याद करेंगे आप लोग देखते होंगे। जहां मूत्र क्या होता है बहुत स्मेल करता है, ठीक ना, क्योंकि यूरिया की मात्रा से पाई जाती है। और जहां देखते हैं मूत्र क्या होता है स्मेल करता है, और देखते होंगे कि क्या बहुत अजीब स्मेल आती है, सब लोग कहते हैं छी छी, तो छी छी से क्या हो जाता है 6 हो जाता है। यहाँ से हम आंसर दे सकते हैं। माइंड को कोरिलेट कराइए और माइंड को लिंक कराइए दोस्तों, तभी जीएस हमारा तैयार हो पाएगा, वरना आपकी क्या होगी दिक्कत होगी। चलिए अगला है सिरका, सिरका का pH वैल्यू कितना होता है 3 होता है। कितना होता है 3 होता है। अब कैसे हम याद करेंगे इसको, ध्यान देते रहेंगे। शराब, अगला है शराब का, शराब का कितना होता है 2.8 होता है। शराब का कितना होता है 2.8 होगा, क्लियर। अब इसको ध्यान देते रहेंगे। अगला जो हो जाएगा आपका नींबू, नींबू का कितना होता है 2 कितना होता है 4 होता है। कितना होता है 2.4। और कैसे याद करेंगे, आपको देखिए यहाँ लिखा 2.4। आप लोग भोजपुरी गाना तो बहुत ज़्यादा सुनते ही होंगे, यहाँ से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि 2 मतलब 1 गो नेबुआ 2-4 गो मिर्ची। देखिए 1 गो नेबुआ 2-4 गो, 2-4 आ रहा ना, 2-4 गो मिर्ची। और पूरा गाना तो आप लोग सुने ही होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला है समुद्री जल, समुद्री जल का कितना होता है 8.4। 8.4 यहाँ लिखा है 84। कैसे याद करेंगे, ध्यान देंगे। जो समुद्री जल होता है वो क्या होता है चौड़ा होता है ना, 84 लिखिए 84। अब देखिए 84 यानी चौड़ा होता है तो दे सकते हैं 84 यानी 8.4। इसका क्या हो जाएगा आपका जो है समुद्री जल का pH वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ रहा बैटरी, बैटरी की pH वैल्यू कितनी होती है 1 होती है दोस्तों। कितनी होती है 1। और आप लोग देखते हैं जो बैटरी होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है, ध्यान देंगे H2SO4। H2SO4 होता है नहीं होता, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो कभी कभी सल्फ्यूरिक अम्ल का भी pH वैल्यू पूछ लेता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का pH वैल्यू भी 1 हो जाएगा और बैटरी का भी pH वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग आंसर दे सकते हैं, यानी बैटरी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों का pH वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला आता है जठर रस। अब ध्यान देंगे जठर रस, ठीक ना, यह क्या हाँ पाया जाता है, आपको बोला ये ध्यान देते रहेंगे। जो जठर रस होता है यह हमारे अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक ना, अग्नाशय में पाया जाता है, जिसको हम लोग HCl भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसकी pH वैल्यू कितनी होती है 1.5 होता है। कितना होता है 1.5 होता है। अब आता है अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3। अमोनिया होता है NH3 होता है। इसकी pH वैल्यू कितना होता है 11.6 होता है। बहुत बार एक क्वेश्चन में आया है आपके रेलवे एग्जाम में और भी विभिन्न एग्जामों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे जितना हम pH वैल्यू लेकर आए हैं यह एक बार नहीं कम से कम 5-5 बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है आपका एक क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा यहाँ से। अब हो गया अमोनिया का 11.6 हो जाएगा। अब आते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा कितना होता है 2 से लेकर के 5.6 के बीच में होता है। किसकी pH वैल्यू अम्ल वर्षा की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एसिड रेन बोला जाता है। अगला है सामान्य वर्षा। इसका pH वैल्यू कितना होता है 5.6 से लेकर किसके बीच होता है 6 के बीच होता है। दोस्तों अगर 1-2 बार आप देख लेंगे हमारा वीडियो तो गारंटी है आपका एक क्वेश्चन जो है कोई नहीं छीन सकता। अगर हमारा वीडियो दोस्तों
अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो अभी तक हमारा वीडियो बहुत लोगों के पास नहीं पहुंचा है दोस्तों, जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए और जो है सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।